भाई बच्चों, बीकॉम सेमिस्टर 4 ऑनर्स एंड जनरल सभी के लिए अभी मैं आप लोगों को टैक्स का चैप्टर प्लानिंग देने जा रहा हूं। जैसे कि टैक्स का सिलेबस बहुत वास्ट है, आप लोगों को टोटल 10 से 11 पार्ट पढ़ना पड़ता है और आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि किसको करे किसको छोड़े, कैसे चैप्टर को कंप्लीट करे, किसको प्रायोरिटी ज्यादा दे। तो इस वीडियो के यदि आप लोग देख लीजिएगा तो आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और मैं सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 चैप्टर मैं आपको बोलूंगा, उसी से आपका 50 मार्क्स तक कंप्लीट हो जाएगा और आराम से आप एग्जाम में पास कर सकते हो। यदि उसके साथ कुछ जो मैंने थ्योरी चैप्टर बता दूंगा, यदि आप उस चैप्टर को भी ठीक से थ्योरी कर लोगे तो आराम से आप एग्जाम में 60 से 70 मार्क्स का पेपर आराम से हंसते हंसते अटेंड कर सकते हो। तो क्या है प्लानिंग, कैसे करना है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो प्लीज पूरा वीडियो को ठीक से देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक बात याद रखिएगा बाबू, आप लोगों के लिए जो बच्चे वीक हैं उसके लिए तो 3 से 4 चैप्टर, लेकिन जो बच्चे सभी चैप्टर अच्छा से कंप्लीट कर लिए हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आप लोगों को ये जानना है कि कौन सा चैप्टर को कैसे प्रायोरिटीज देना है, कितना मार्क्स के लिए उसको तैयार करना है, ताकि आपका एग्जाम में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। आप जिस चैप्टर से जितना मार्क्स का सोच के प्लानिंग कर रहे हो उस मार्क्स में उतना मार्क्स का आएगा कि नहीं आएगा, ये भी आप लोगों को जान के चलना पड़ेगा। तो प्लीज पूरा वीडियो को ठीक से देखिएगा, स्किप कर करके देखिएगा तो पूरा वीडियो का मतलब कुछ नहीं बचेगा, फिर कोई फायदा नहीं होगा बाबू। उसके साथ आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि टैक्स का थ्योरी का सजेशन ऑलरेडी अपलोडेड है ऑनर्स जनरल के लिए, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। कॉस्ट का चैप्टर प्लानिंग मैंने जैसे टैक्स का बताने जा रहा हूं, ऑलरेडी कॉस्ट का बता चुका हूं और वहां पे सिर्फ 3 चैप्टर मैंने कहा है, ओनली 3 चैप्टर। 3 चैप्टर से बच्चा आराम से पास ही नहीं 50% मार्क्स तक ला सकता है। वो चैप्टर प्लानिंग भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट का थ्योरी भी सजेशन अपलोड किया हुआ है, तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एक करके आपको लिंक मिलेगा। चलिए आज का टॉपिक टैक्स का चैप्टर प्लानिंग को फॉलो करते हैं। सबसे पहले टैक्स का चैप्टर प्लानिंग में जाने के पहले आपको टैक्स का सिलेबस देखना पड़ेगा। इतना भास्ट सिलेबस को कैसे कंप्लीट किया जाए और मार्क्स डिवीजन क्या है ये भी जान लीजिए। ध्यान से देखिएगा, आप लोग यदि आइएगा तो चैप्टर आप लोगों को देखिए सैलरी आप लोगों का 15 मार्क्स का चैप्टर, एचपी हाउस प्रॉपर्टी 15 मार्क्स का चैप्टर, पीजीबीपी मोर और लेस 10 मार्क्स का चैप्टर, कैपिटल गेन ये 5 मार्क्स में भी आ सकता है, 10 मार्क्स में भी आ सकता है, डिडक्शन 5 मार्क्स में भी आ सकता है, 10 मार्क्स में भी आ सकता है, सेट ऑफ 5 मार्क्स में भी आ सकता है, 10 मार्क्स में भी आ सकता है, अदर सोर्सेज 5 मार्क्स में भी आ सकता है, 10 मार्क्स में भी आ सकता है, क्लबिंग यदि आया तो 5 मार्क्स में, रेसिडेंशियल स्टेटस आया तो 3 से 5 मार्क्स का, एग्रीकल्चर इनकम आया तो 3 से 5 मार्क्स का और बेसिक कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन का थ्योरी आया तो 2 से 3 मार्क्स तक का। ऐसे आप लोगों को होगा। अब बच्चे सोच रहे होंगे बाप रे बाप ये तो 80 का ऊपर चला गया, सर क्या बता रहे हैं? बाबू यही बात है कि 80 का ऊपर चला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे पेपर जब बनेगा तो और में बनेगा। अब किसके साथ कौन वाला और रहेगा ये भी पेपर कभी भी कंफर्म नहीं रहता है, एक्सपेक्टेशन रहता है। तो एक्सपेक्टेशन में जब पेपर डिटेल्स बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि किसके साथ कौन वाला चैप्टर और में आने का चांसेस है। लेकिन कोई भी चैप्टर को छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन कौन कौन सा चैप्टर को प्रायोरिटीज देके और मिनिमम ये चैप्टर कर लेंगे तो मेरा पेपर छूटेगा नहीं और सिर्फ 3 से 4 चैप्टर कर लेंगे तो अच्छा से अच्छा मार्क्स आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अब आप ये क्वेश्चन पैटर्न समझ लोगे तो चैप्टर को आराम से क्वेश्चन पैटर्न के साथ रिलेट कर पाओगे और आराम से आपका रिवीजन अच्छे तरीके से होगा, मैं आपका इसका गारंटी देता हूं। तो चलिए आपको क्वेश्चन पेपर को समझना पड़ेगा। ग्रुप ए में क्वेश्चन पेपर ग्रुप ए में आता है 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन, 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन रहेगा। क्या क्या टाइप का क्वेश्चन आता है बाबू? क्वेश्चन 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन, थ्योरी, एग्रीकल्चर किसी का मिला के थ्योरी दे देता है।
ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रेसिडेंशियल स्टेटस और उसका और में एग्रीकल्चर इनकम से क्वेश्चन देता है। रेसिडेंशियल का प्रैक्टिकल दिया तो एग्रीकल्चर का थ्योरी दिया, या फिर दोनों का प्रैक्टिकल दिया, फिर 2+3 कर दिया। जनरल वाला लोग को खास करके क्या होता है, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी ज्यादा रहता है, लेकिन ऑनर्स वाले लोग का प्रैक्टिकल के साथ प्रैक्टिकल या फिर प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी देने का चांसेस रहता है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 3 में, या तो सेटअप का क्वेश्चन या तो क्लबिंग का क्वेश्चन रहता है, या तो सेटअप का क्वेश्चन रहेगा या फिर क्लबिंग का क्वेश्चन रहेगा, या फिर दोनों का साथ में और में दे देगा सेटअप और क्लबिंग, या फिर क्वेश्चन नंबर 4 अदर सोर्सेस और कैपिटल गेन ये रहेगा। अब याद रखिएगा, ये जो मैंने 6 चैप्टर बताया है ये जो मैंने 6 चैप्टर बताया है, यहां से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में टोटल 5 ही चैप्टर रहने वाला है। एक चैप्टर 10 मार्क्स वाला में आ जाएगा, एक चैप्टर 10 मार्क्स वाला में आएगा। अब कौन वाला आएगा ये डेफिनेटली बोला नहीं जा सकता, ये चेंज होते रहता है चैप्टर कैसे प्लानिंग किया जा रहा है क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो आपको इस तरह से तैयार करना पड़ेगा कि 5 मार्क्स एंड 10 मार्क्स दोनों के लिए उसको तैयार करना पड़ेगा, मतलब छोटा क्वेश्चन भी और बड़ा क्वेश्चन भी इस तरीके से करके जाना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों को सीनियर के बारे में जानते ही होंगे कि पेपर थोड़ा टफ आ रहा है, तो आप लोगों को थोड़ा डिटेल में हर एक चीज करके जाना है, छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन ग्रुप बी। ग्रुप बी में 10 मार्क्स का 3 क्वेश्चन रहेगा। पीजीबीपी कंफर्म है कि रहेगा 10 मार्क्स में। एक क्वेश्चन आएगा कैपिटल गेन और डिडक्शन। कैपिटल गेन का या तो 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंफर्म, नहीं तो फिर डिडक्शन का 10 मार्क्स का। देखिए डिडक्शन मैंने यहां भी दिया था ना बाबू। ओके, तो डिडक्शन आप लोगों को यहाँ पे भी और कैपिटल गेन मैंने यहाँ पे भी दिया था। तो या तो कैपिटल गेन 5 मार्क्स में भी दे सकता है या फिर 10 मार्क्स का भी दे सकता है, और डिडक्शन आप लोगों का 10 मार्क्स में हाईली चांसेस रहता है कि देता ही है। नेक्स्ट आते हैं अदर सोर्सेस एंड सेटअप। सेटअप और अदर सोर्सेस यहाँ भी मैंने दिया था, यहाँ पे भी मैंने दिया है। मैंने कहा था ना कोई एक ही हट जाएगा यहाँ से, ये 6 में से कोई 5 यहाँ रहेगा और एक नीचे आएगा, तो यहाँ पे जो नहीं रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बाबू, तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर पैटर्न सजेगी। हो सकता है चांसेस ये भी है कि डिडक्शन यहाँ पे चला जाए और कोई एक फिर यहाँ से और एक मूव हो जाए, ये हो सकता है, लेकिन चांसेस ज्यादातर यहाँ पे आपको ग्रुप बी में इस साल ऑनर्स के लिए सेटअप का क्वेश्चन 10 मार्क्स का, कैपिटल गेन या फिर डिडक्शन का क्वेश्चन 10 मार्क्स का और पीडीबीपी का 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहने का हाईली चांसेस है। ठीक है बाबू, 10 मार्क्स में। अब आते हैं ग्रुप सी, इसको कोई हिला नहीं सकता है, ठीक है ना। ये ऑनर्स जनरल सभी के लिए सेम रहने जा रहा है। ग्रुप सी क्वेश्चन नंबर सी 8 और 9 15 मार्क्स करके 2 क्वेश्चन रहता है, मतलब 30 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 8 में सैलरी का क्वेश्चन रहेगा, सैलरी के साथ और में सैलरी का ही क्वेश्चन रहता है, ब्रेक कर करके क्वेश्चन रहता है। और 9 नंबर क्वेश्चन में एचपी का क्वेश्चन, मतलब हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन रहता है। सर ये 15 मार्क्स के 2 चैप्टर है, मतलब सैलरी और एचपी टोटल 30 मार्क्स कवर करता है। सर ये तो आप समझा दिए हमको, सिलेबस बता दिए, ये बता दिए, लेकिन आपका पहला लाइन मैंने सुना था कि 3 से 4 चैप्टर करेंगे तो 50 मार्क्स तक आपका कंप्लीट हो सकता है, वो हम बताइए। इसके लिए हम वीडियो को पूरा देख रहे हैं। तो बाबू आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि सैलरी मैंने क्या कहा, कंफर्म 15 मार्क्स, एचपी मैंने क्या कहा, कंफर्म 15 मार्क्स, पीजीबीपी मैंने क्या कहा, कंफर्म 10 मार्क्स। तो 15 प्लस 10 ये 40 मार्क्स कंफर्म, मतलब 3 चैप्टर यदि आप करके जाते हो ठीक से तो 40 मार्क्स आपका कंफर्म है। इसका मतलब आप चाहे जो भी दुनिया का क्वेश्चन कैसा भी दे दे, हमको इस तरह से प्रैक्टिस करके जाना है सैलरी, एचपी और पीजीबीपी कि हम गलती नहीं करेंगे, चाहे जैसा भी क्वेश्चन दे। इस लेवल तक का प्रैक्टिस करिएगा बाबू, ठीक है। और सजेशन तो फिर हम देंगे ही, सजेशन को देखना मत भूलिएगा। इसीलिए कहा जा रहा है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल बटन दबा के रखिए, ताकि आने वाला जो 10-15 दिन आप लोगों का इंपॉर्टेंट दिन है, आपको सारा नोटिफिकेशन तुरंत मिले और सारा वीडियो का फायदा आपको तुरंत मिले। ठीक है बाबू, तो ये तो सर 40 मार्क्स आपको समझ में आ गया सैलरी, एचपी, पीजीबीपी से। आप 10 मार्क्स के लिए किसके साथ खेले बाबू? 10 मार्क्स के लिए आप कैपिटल गेन, डिडक्शन, ठीक है, और एक फिर आती है सेटअप, ये 3 कर लीजिए। यहां से 20 मार्क्स आने वाला है, 10 नहीं 20।
और इस साल चांसेस ज्यादा है कि सेट ऑफ और कैपिटल गेन 10-10 का देने जा रहा है, ठीक है ना, ये चांसेस ज्यादा है। तो 40+20 का आ जाता है घर, मतलब आपको कैपिटल गेन और सेटअप, डिडक्शन और कैपिटल गेन, डिडक्शन और सेटअप, ऐसे कॉम्बिनेशन। उससे अच्छा आपको 3 कर लीजिएगा। मेरा टॉप 5 भी आने वाला है सजेशन के साथ, फिर टॉप 5 आएगा। जो मैं दूंगा, जैसे मैं दूंगा उसी टाइप का क्वेश्चन आने जाएगा। तो चैनल को फॉलो करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने जा रहा है। तो ये वाला पार्ट को आपको सही से करना है, तब आपका 3 से 4 चैप्टर, ये 300 हो गया 40 मार्क्स के लिए। चौथा चैप्टर आप जो भी लेने जा रहे हो वो 10 मार्क्स आपको देने जा रहा है, मतलब 50 मिनिमम आप 4 चैप्टर से ला सकते हो। इसके साथ ही साथ मैंने क्या कहा था, इंट्रोडक्शन का थ्योरी, एग्रीकल्चर का थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही रहता है प्रैक्टिकल में भी, ठीक है ना। तो यदि आप ये दोनों का ठीक से कर लेते हो तो 5 नंबर तक आपका थ्योरी भी आने का चांसेस है। और जनरल वाले बच्चे ठीक से मैंने जो थ्योरी दिया है रेसिडेंशियल एग्रीकल्चर बेसिक को लेके, आप लोग प्लीज अच्छे तरीके से करके रहिएगा। एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने सजेशन दिया है एक एक करके ठीक से करिएगा। जनरल वाले पर थ्योरी में कम से कम 10 से 15 मार्क्स का थ्योरी चला जाता है, तो आप लोगों को ठीक से थ्योरी करना है। और ऑनर्स वाला लोग का थ्योरी 5 से 10 नंबर तक का थ्योरी जाता है, लेकिन ये 5 से 10 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैंने ज्यादा क्वेश्चन थ्योरी का नहीं दिया है, 8 से 10 क्वेश्चन दिया होगा। प्लीज जाके उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और थ्योरी याद करने में टफ नहीं होता बाबू, बहुत इजी टैक्स का थ्योरी होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 10-10 पेज, 5-5 पेज, 2-2 पेज करके याद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप यदि पूरा क्वेश्चन का थ्योरी यदि एक जगह करिएगा ना, वो खूब बेसी 5 पेज का थ्योरी होगा टोटल मिला के। अब 5 पेज में आपका 5 से 10 मार्क्स कंफर्म है, तो प्लीज उसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि टैक्स का आपको पूरा चैप्टर प्लानिंग समझ में आया होगा। कैसे कम से कम चैप्टर, प्रायोरिटीज किसको देना है, सैलरी को, एचपी को, पीजीबीपी को, कैपिटल गेन को, सेटअप, डिडक्शन, ठीक है ना, इसको प्रायोरिटीज देना है, जितना ज्यादा देना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी चैप्टर को छोड़ देना है, छोड़ने का बात नहीं होता है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ा जाता है। जो बच्चा चैप्टर छोड़ के जाएगा उसका एग्जाम खराब जाने जा सकता है, ठीक है। तो प्लीज चैप्टर नहीं छोड़ना है। जो रोशन सर सजेशन देंगे, जैसे टॉप 5 वीडियो जाएगा आप ठीक से करते जाइएगा। आपका सारा क्वेश्चन कॉमन वहीं से आने जा रहा है, एक्सपेक्टेड रहेगा। तो प्लीज पूरा वीडियो जितना आते रहेगा देखते रहिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।